आप देख रहे हैं नई सोच लाइव। आज जदयू कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री सीधा आरोप केंद्र सरकार श्री गिरिराज सिंह जी के ऊपर लगाए हैं, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र में बैठे हैं। उनका सीधा कहना है कि गिरिराज सिंह जो हैं वह दलितों के विरोधी हैं। उनके ही द्वारा इंदिरा आवास का कार्य रुका हुआ है। उनका आरोप लगाया है सीधे कि वह केवल मंदिर, मस्जिद और केवल टीका की बात करते हैं। उनके ही कारण जो है बिहार में इंदिरा आवास से लोग वंचित हैं। और चलिए सीधे जानते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ने क्या कुछ कहे हैं। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रेस प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जन सुनवाई कार्यक्रम में जो लोग आए हैं उनकी बातों को हम लोगों ने गंभीरता से सुना है। संबंधित अधिकारी को इनके मामले के हल के लिए उनको आदेश दिया है। जो विधि सम्मत नियम संगत मामले होंगे उनका निपटारा जरूर हो जाएगा और जिसमें जांच की आवश्यकता होगी उसमें जांच भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर हमारे पास गरीब लोग आ रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं और गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है, तो ज़्यादातर गरीब आवास के लिए आते हैं। और आवास के लिए जितना भारत सरकार ने हमें लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य को हम लोग गरीबों के बीच में वितरण किया और उनके आवास के निर्माण भी हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय श्री गिरिराज सिंह जी बिहार के रहने वाले, बेगूसराय के सांसद हैं और भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, जब से ये मंत्री बने हैं बिहार के गरीबों के लिए एक आवास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जब ये मंत्री नहीं थे तभी बिहार को लक्ष्य मिलता था, और जब से ये मंत्री हो गए बिहार के गरीबों के लिए एक भी लक्ष्य नहीं मिला। 18-19 में भी लक्ष्य नहीं मिला। 18-19 में भी बिहार के गरीब लोग वंचित रह गए और 22-23 में भी बिहार को लक्ष्य नहीं मिला। जब ये मंत्री बन गए थे उसके बाद भी बिहार को लक्ष्य नहीं मिला और 23-24 में भी बिहार को लक्ष्य नहीं मिला है अभी तक। तो ये हालात भारत सरकार ने कर दिया है। और जन सुनवाई कार्यक्रम में जो लोग आते हैं तो उनको आवास चाहिए, उनको जीने के लिए रोटी चाहिए, उनको काम चाहिए। तो ये भारत सरकार में जब से मंत्री बने हैं तब से ये हमारा आरोप है उन पर कि एक भी आवास बिहार को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। और जो हमें लक्ष्य मिला है उसके अनुरूप हमने काम भी किया है। और अभी जो हमको लक्ष्य मिला था वो 2016-17 से 2021-20 तक 27,12,795 लक्ष्य मिले थे। उसमें हमने पूरा कर लिया 26,30,868 मिले थे। उसमें हमने पूरा कर लिया 26,30,868 घर को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। मात्र 69,000 के आसपास घर अपूर्ण है, वो भी उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने समीक्षा की है और जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 21-22 में जो लक्ष्य मिला था उसमें लगभग हम लोग 10,03,894 हमने घर की स्वीकृति दिया था, जिसमें 9,23,000 से ज़्यादा घरों को हम लोगों ने पूर्ण करा दिया। और मात्र अपूर्ण जो घर हैं 80,000 के आसपास है, उसको भी पूरा करने के लिए हमने समीक्षा किया है। भी घर जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। और इंदिरा आवास जो 12-13 से लेके 15-16 के आवास योजना में शामिल थे, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है कि उनके घर अधूरे हैं, उनको पैसा देने में दिक्कत हो रही है। भारत सरकार ने अपना पैसा देने का जो कार्यक्रम है वो बंद कर दिया है, तो उसमें हमारी दिक्कत है। 2,23,000 घर आज भी अपूर्ण है। लेकिन इसमें हमने अपने बिहार के अधिकारियों को निर्देश दिया है
संबंधित अधिकारी को कि आप बैंकों से ऋण दिला करके जो घर अभी अपूर्ण दिख रहे हैं उसको पूरा कराने का काम करें। ये भारत सरकार में जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने हैं, बिहार को प्रधानमंत्री आवास में एक छदाम नहीं मिला है और मैं आशा करता हूं कि आज के बाद जरूर बिहार को 2018-19 का और 22-23 का जो हमारा लक्ष्य कटौती हुआ है उस लक्ष्य के साथ और नए साल में 23-24 में बिहार के गरीबों के लिए वो लक्ष्य निर्धारित करेंगे और देंगे। आज के तारीख में 13 लाख आवास अपूर्ण है, 13 लाख आवास प्रतीक्षा सूची में है। उनके लिए जरूर अपना गरीबों के हित में वो फैसला लेंगे। सिर्फ गरीब का नाम लेने से और इधर उधर की बात करने से, सिर्फ मंदिर और मस्जिद गिरजाघर की बात करने से काम नहीं चलेगा। बिहार के गरीबों के लिए उनका हक चाहिए, उनको मकान चाहिए, उनको छत चाहिए। और भारत सरकार घोषणा करती है कि 2024 तक हर गरीबों को अपना पक्का मकान होगा। अगर ये हालत रही तब बिहार के लोगों को कब तक पक्का मकान मिलेगा, ये भारत सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं। आपने गिरिराज के बारे में कभी बातचीत की है क्या? मैंने ठीक सवाल आपने पूछा। हमने भारत सरकार के मंत्री माननीय गिरिराज बाबू से मिल करके दिल्ली के मंत्रालय में जा करके उनसे बात किया और वो सभी अपने विभाग के अधिकारियों को बुला करके बातचीत किया, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकला। समय समय पर बिहार से हमने पत्र भी लिखते रहा और पत्र भी लिख करके हमने आग्रह करते रहे बिहार के गरीबों के हित में, और उसका भी कोई फलाफल नहीं आया। और बेगूसराय से सांसद है, क्या वहाँ के गरीब लोगों को सबको घर मिल गया, सबको अपना छत मिल गया? राज्य के गरीबों का हकमारी करने के लिए अगर गिरिराज बाबू दिल्ली में बैठे हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है। हम गरीब के बारे में राज्य सरकार की तरफ से कोई न कोई फैसला जरूर लेंगे कि ये गरीबों का हित नहीं। सम्राट के श्रवण कुमार जी नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। विपक्ष कह रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति से करें। कई विपक्ष ये तो दिल्ली का मामला है, दिल्ली तय करेगा। इस पर हमको कोई इसमें अपना विचार व्यक्त नहीं करना है। आपने कहा है कि हम बहिष्कार करेंगे समारोह का, इस पर एक बड़ा आप पर आरोप ये लगा है। सम्राट चौधरी ने कहा है क्या बिहार विधानसभा का शिलापट नीतीश कुमार करवाएंगे, तब हम उनकी बात। मैं भारत सरकार के इस उद्घाटन समारोह का और शिलान्यास समारोह पर कोई अपनी टिप्पणी जाहिर नहीं करना चाहिए। अरे सर, दरभंगा में आज एक बड़ा आयोजन मिलन समारोह किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पहली बार मंच पे सम्राट चौधरी और आरसीपी नजर आ रहे हैं और ये तर्क दिया जा रहा है कि लौकिक समीकरण जो आपका समीकरण था उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और सफल है बीजेपी। जो फ्यूज बॉल है उसको यहाँ लगा दीजिए तो रोशनी आएगा। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह के यहाँ कुछ कर नहीं पाए, यहाँ कुछ रोशनी दे नहीं पाए, बूथ स्तर तक हमारी पार्टी को उन्होंने पहुंचाया था, बूथ स्तर तक जनता दल को पहुंचाया था, मालूम है ना। अब बूथ स्तर तक जब पहुंचाया तो हम 43 सीट पर चले आए और जब हमारी पार्टी बूथ स्तर तक नहीं थी तो 117 सीट हम जीतते थे बिहार में असेंबली। तो ये फ्यूज बॉल जहाँ जहाँ जाएंगे उस सब वहाँ पर भी फ्यूज हो जाएगा। ये भाजपा डूबती हुई नाव है, या नाव नहीं उसको कहिए बोट है, माने डूबता हुआ जहाज है और उसमें छेद है। जो चढ़ेगा वो भी डूबेगा और जो पहले से चढ़े वो भी डूबेंगे। 2024 पार होने वाला नहीं है। फ्यूज बॉल को ले जाए या डूबती हुई जहाज को ले जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला बिहार को और इस देश को नहीं। इंदिरा आवास में कमीशन खोरी चल रहा है, लगातार चल रहा है, इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? जो संबंधित इस तरह की शिकायतें मिलती है और आपके द्वारा भी अगर कहीं से कोई बात पता चला आप उसके बारे में हमको बताएंगे, उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद जो दोषी होंगे किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।